Friends, how are you all? I hope you are very well at your home. As you know, I am your EVS teacher and this is your RBSC EVS book, Apna Parivesh Environmental Studies for class 5th. So students, today we are going to read our new chapter, chapter number 15, Eat When You Need. So let's start. Why did the food get spoiled? The summer vacations had started. Summer vacation जो है वो start हो चुके थे. Harpreet and Razi were very happy as they come to know that the next day their parents were taking them to Jaipur to meet their grandfather. हरप्रीत और राजी जो थे वो बहुत खुश थे. उनको ये पता था कि वो दूसरे दिन अपने बाहर जा रहे हैं. उन्होंने अपने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना कि उनके पेरेंट्स उनको जयपुर लेकर जा रहे हैं उनके ग्रैंडफादर से मिलाने. इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी. ये बहुत लंबी जर्नी थी. एवरीबडी वॉज बिजी मेकिंग अरेंजमेंट फॉर द ट्रिप. सभी लोग बहुत बिजी थे ट्रिप की अरेंजमेंट्स करने में. देयर मदर वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. उनकी माँ सुबह जल्दी उठ गई. एंड कुक्ड पोटैटो वेजिटेबल्स. और उन्होंने आलू की सब्जी बनाई. पल्सेस दाल बनाई एंड पूरी बनाई. शी पैक द टिफिन फॉर द जर्नी एंड कैप्ट पिकल एंड मार्मालेंड इन इट. उन्होंने टिफ़िन में सारी चीज़ें सेट की. उन्होंने सारी चीज़ें पैक की टिफ़िन के अंदर और उन्होंने थोड़ा सा अचार रखा और थोड़ा सा मुरब्बा रखा. दे टुक अ बिग वाटर बॉटल ऑल्सो. और उन्होंने अपने साथ एक बड़ी वाटर बॉटल भी रखी अलॉन्ग विद देम. दे स्टार्टेड देयर जर्नी बाय ट्रेन. उन्होंने अपनी जर्नी किससे स्टार्ट की? ट्रेन से स्टार्ट की. इन द मॉर्निंग एट 6 AM. सुबह 6 बजे उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की. देयर वर मैनी हॉकर्स इन द ट्रेन सेलिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैवरी स्नैक्स लाइक आलू बंडे, नमकीन एट्सेट्रा. वहाँ पर बहुत सारे हॉकर्स थे. हॉकर्स मीन्स फेरी वाले थे जो ट्रेन में अपनी अलग अलग डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट स्नैक्स जो है वो क्या कर रहे थे? बेच रहे थे. जैसे कि आलू बंडे, नमकीन एट्सेट्रा. द चिल्ड्रन स्टार्टेड बीइंग स्टबर्न फॉर ईटिंग दैम. जो बच्चे थे उन्होंने वो क्या हो गए? वो सब खा के वो स्टबर्न हो गए, झुंझला गए. देयर फादर टोल्ड दैम दैट मदर हैड कुक्ड अ वेरी गुड फूड फॉर द जर्नी एंड वी विल ईट दैट फर्स्ट. बच्चे जो थे वो जिद कर रहे थे कि हमें ये सारी चीज़ें खानी है, नमकीन, आलू बंडे वगैरह ये सब खाने हैं. तो उनके पापा ने कहा कि नहीं, मम्मा ने आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है हमारी जर्नी के लिए, तो सबसे पहले हम उसको खाएंगे. एज सून एज द मदर ओपन द टिफिन. जल्दी ही मम्मी ने क्या किया? टिफिन को ओपन किया. शी सॉ दैट द दाल हैड स्पॉइल्ड. उन्होंने देखा कि दाल जो थी वो स्पॉइल्ड मीन्स खराब हो गई थी. राजी आस्क हर मदर दैट हाउ डिड द दाल गेट स्पॉइल्ड. राजी ने अपनी माँ से पूछा कि दाल कैसे खराब हो गई. मदर टोल्ड दैट द दाल गेट स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव हीट इन द समर सीजन. आई शुड नॉट हैव कुक इट. तब मम्मी ने बताया कि राजी की मम्मी ने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी होने से दाल जो है वो क्या हो गई? खराब हो गई. अब मुझे दाल नहीं पकानी चाहिए थी, मम्मा ने ऐसा बोला. सो ऑलवेज कंज्यूम फ्रेश फ्रूट. हमें हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए. सो गिव मी द आंसर. हाउ मस्ट हैव द मदर कम टू नो दैट दाल हैड स्पॉइल्ड. माँ को कैसे पता चला कि दाल खराब हो गई? तो mother has come to know that dal has spoiled from the smell and the taste of the food. मम्मा को दाल को स्मेल करके और उसे टेस्ट करके पता चला कि दाल खराब हो गई है. Some other food items were also there. Why only the dal has spoiled? दाल के साथ साथ और भी खाने की चीज़ें थी, वो क्यों खराब नहीं हुई? सिर्फ दाल ही क्यों खराब हुई? तो the quantity of water in the dal was more. That is why the dal has spoiled due to summer. Why is the potato vegetable is not spoiled? आलू की सब्जी क्यों खराब नहीं हुई? Potato vegetable is cooked by frying it in oil and it is almost dry. No water content is there. क्योंकि आलू की सब्जी पूरी तरह से पक गई थी और उसके अंदर पानी की मात्रा ज़रा भी नहीं थी.
इसलिए वो खराब नहीं हुई। Had they eaten the potato vegetable after 2 days, would it have been edible then? No, it would not have been edible by them. Razi asked her mother, why the pickle sauce and the potato vegetable did not spoil easily. तब राजी ने मदर से कहा, मम्मी अचार और पोटैटो की वेजिटेबल इतनी जल्दी खराब क्यों नहीं हुई? Then father told her, तब पापा ने उसको बताया, the potato vegetable is cooked by frying. जो पोटैटो की वेजिटेबल थी वो अच्छे से फ्राई की हुई थी। किस में फ्राई की हुई थी? ऑयल में। एंड इट इज ऑलमोस्ट ड्राई, और ये पूरी तरह से सूख चुकी थी। नो वाटर कंटेन इज देयर, उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं थी। सिमिलरली पिकल्स हैज ऑयल, सॉल्ट एंड विनेगर। ऐसे ही अचार के अंदर क्या होता है? ऑयल होता है, सॉल्ट होता है और विनेगर होता है। एंड द सॉस हैज प्रिजर्वेटिव्स, और सॉस के अंदर क्या होता है? प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। दैट इज वाई दीज फूड आइटम्स डिड नॉट स्पॉइल, इसीलिए ये सारे फूड जो हैं वो स्पॉइल नहीं हो पाते हैं। There is a growth of microorganism in food due to moisture, air and temperature. As a result, there is a change in its smell and taste. जो हमारा खाना होता है उसके अंदर क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। किसकी वजह से हो जाते हैं? ड्यू टू मॉइस्चर, नमी की वजह से, और एयर टेम्परेचर की वजह से हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज अ चेंज इन इट्स स्मेल, जो कि क्या करते हैं? खाने की स्मेल और उसके टेस्ट को चेंज कर देते हैं। Such type of food spoil and is no more edible. ये ऐसे खाने को ये क्या करते हैं? खराब कर देते हैं और खाने लायक नहीं रखते हैं। Different types of chemicals are used to preservation of the food. और different तरीके के chemicals को use करके हम food को क्या कर सकते हैं? preserve कर सकते हैं। Explore and write the answer of the following. If they are not preserved, then food items that spoil in 2-3 days. कौन कौन से होते हैं ऐसे खाना जिसको हम प्रिजर्व नहीं करते हैं, जो 2-3 दिन तक चलते हैं? मतलब 2-3 दिन में स्पॉइल हो जाते हैं। वेजिटेबल्स, दाल, मिल्क, रोटी एक्सेट्रा। फूड आइटम्स दैट स्पॉइल इन 3-4 days. अब 3-4 दिन में कौन से फूड आइटम्स खराब होने लगते हैं? ब्रेड, पराठा, ड्राई पोटैटो, वेजिटेबल्स एंड दही। फूड आइटम दैट स्पॉइल इन अ मंथ। अब ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो मंथ में खराब होते हैं? लड्डू ऑफ ग्राम फ्लोर, नमकीन, सॉस एटसेट्रा। फूड आइटम दैट डू नॉट स्पॉइल इवन इन अ ईयर। अब ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं जो साल भर तक खराब नहीं हो सकते हैं? तो पिकल्स, पापड़, wheat, rice, etc. Food hygiene. In summer season, food spoil as the faster rate. गर्मी के दिनों में खाना बहुत जल्दी क्या होता है? खराब होता है। Because of high temperature के कारण the microorganism remains active. उस टाइम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्टिव रहते हैं। To prevent the food from spoiling, जो कि क्या करते हैं? खाने को स्पॉइल करते हैं। वी कवर इट विद द सीव एंड कीप इट इन कूल प्लेस। हमें खाने को अच्छे से ढक करके ठंडी जगह पर रखना चाहिए। इफ अ रेफ्रिजरेटर इज देयर देन वी कीप द फूड इन इट। अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर है तो हमें फूड को उसके अंदर रखना चाहिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द हॉकर्स कम अगेन, हॉकर्स फिर से आए। हरप्रीत एंड राजी अगेन आस्क्ड टू बाय समथिंग फ्रॉम देम। हरप्रीत और राजी ने कहा कि हमें उनसे उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ खरीदना है हॉकर से। Their father made them understand that we should not eat the food items prepared outside. तब उनके पापा ने उनको समझाया कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। As those people do not maintain cleanliness and proper food hygiene. ऐसे लोग क्या करते हैं? क्लीनिनेस को मेंटेन नहीं करते हैं और ना ही फूड हाइजीन को मेंटेन करते हैं। So, how do we maintain cleanliness and food hygiene while cooking at home? Step for maintaining cleanliness by cooking at home.
हमें घर पर खाना बनाते टाइम कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर ईटिंग, वी शुड वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर ईटिंग, water should be clean and pure which is used to prepare food, we should use clean utensils, we should store the food in cover containers. Are the food products available in the market nutritious or not? जो बाज़ार में फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं क्या वो न्यूट्रिशियस होते हैं या नहीं होते हैं? No, there is no nutrition value in the market food products. Vegetables, chapati and boiled food of home are more nutritious. बाहर का खाना न्यूट्रिशियस नहीं होता है, जबकि हमारे घर का खाना जो है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है. So we stop here, then we will meet in our next video. Thank you and take care.